विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नया पैसेज लेकर के आया हूँ। द फर्स्ट थिंग दैट अ स्कॉलर शुड वियर इन माइंड इज़ दैट अ बुक ऑट नॉट टू बी रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। द फर्स्ट थिंग, पहली बात, दैट यानी जो अ स्कॉलर एक विद्वान को शुड बियर इन माइंड याद रखना चाहिए, इज़ दैट है कि अ बुक कुड नॉट बी रीड, एक किताब को नहीं पढ़ना चाहिए फॉर मेयर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए। हाफ ब्लेम्ड फॉर इट, हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, हाफ एजुकेटेड यानी आधे पढ़े लिखे पर्सन्स यानी व्यक्ति यानी लोग रीड फॉर अम्यूजमेंट पढ़ते हैं कहे के लिए, मनोरंजन के लिए, एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट और इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दे आर इनकेपेबल, वे असमर्थ हैं, ऑफ अप्रिसिएटिंग प्रशंसा करने में, द डीपर क्वालिटीज़ गहरे गुणों को, दैट बिलोंग्स टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर जो संबंध रखती है वास्तविक महान साहित्य से। ग्रेट लिटरेचर यानी का महान साहित्य से बिलोंग संबंध रखती है। करें बट अ यंग, लेकिन एक युवा मैन यानी व्यक्ति, हु हैज़ पास्ड थ्रू जो गुजर चुका है, थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग यानी पाठ्यक्रम से, ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग विश्वविद्यालय प्रशिक्षण के, जो विश्वविद्यालय प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम से जो व्यक्ति गुजर चुका है, करें शुड डिसिप्लिन अनुशासन में रहना चाहिए, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, एट एन अर्ली डे यानी शुरू में ही, नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट कभी भी केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एंड वंस द हैबिट ऑफ दिस डिसिप्लिन, और एक बार द हैबिट यानी व्यवहार, ऑफ दिस डिसिप्लिन इस अनुशासन का, हैज़ बीन फॉर्म्ड यानी क्या बन जाए, आदत बन जाए, ही विल फाइंड इट वही से प्राप्त करेगा, इम्पॉसिबल असंभव, टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, टू रीड पढ़ना, फॉर मेयर अम्यूजमेंट अर्थात कहे के लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ना, यही से क्या प्राप्त करेगा, असहज प्राप्त करेगा, असंभव प्राप्त करेगा। ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन एनी बुक, ही विल देन यानी तब वह क्या करेगा, इम्पेशेंटली अधीरता से, इम्पेशेंटली अधीरता से, थ्रो डाउन एनी बुक किसी भी पुस्तक को दूर कर देगा, फ्रॉम हिच जिससे, ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड वह बौद्धिक भोजन को नहीं प्राप्त कर सकता है। इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है बौद्धिक, फूड मीन्स भोजन, ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, एनी बुक यानी किसी भी किताब से, दैट डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस जो मेक एन अपील आकर्षित करती है, और कह नॉट आकर्षित नहीं करती है, टू द हायर इमोशंस यानी उच्च भावनाओं को, एंड टू हिज इंटेलेक्ट और उसकी बुद्धि को। आगे कह रहा है, बट ऑन द अदर हैंड लेकिन दूसरी ओर, द हैबिट ऑफ रीडिंग पढ़ने की आदत, फॉर अम्यूजमेंट मनोरंजन के लिए, बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपुल आदत बन जाती है किसके, हजारों लोगों की, एग्जैक्टली ठीक उसी प्रकार, द सेम काइंड यानी सेम काइंड मतलब उसी प्रकार से, ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग जिस प्रकार से शराब पीना, आर ओपियम यानी अफीम, स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना। इट इज़ लाइक ए नार्कोटिक, यह क्या है, मादक पदार्थ के समान है। इट इज़ लाइक ए नार्कोटिक, मादक पदार्थ के समान है। समथिंग दैट हेल्प्स यानी कुछ बातें, दैट यानी जो हेल्प मदद करती हैं, टू पास गुजारने के लिए, द टाइम यानी समय को, समथिंग दैट कीप्स अस अप परपेचुअल, समथिंग यानी कुछ बातें, दैट यानी जो कीप्स बनाए रखती हैं, अप ऊपर ले जाती, कीप्स अप ऊपर ले जाती हैं, अ परपेचुअल कंडीशन लगातार स्थिति में, ऑफ ड्रीमिंग यानी स्वप्न देखने की, स्वप्न देखने की लगातार स्थिति में क्या करती हैं, ऊपर की ओर ले जाती हैं। समथिंग यानी कुछ बातें, दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स जो अंततः परिणाम होती हैं, इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी यानी क्या करने में, विनाशकारी बनने में, ऑल कैपेसिटी यानी पूरी शक्ति की, फॉर थॉट यानी विचारों की पूरी शक्ति में विनाश के लिए क्या बन जाती हैं, तथा परिणाम हो जाती हैं। गिविंग एक्सरसाइज व्यायाम देता है, ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ माइंड केवल क्या करता है यानी दिमाग के सतही भागों को केवल क्या करता है, व्यायाम देता है। दिमाग के सतही भागों को केवल क्या करता है, व्यायाम देता है। कौन, जो आप मनोरंजन के लिए केवल पढ़ते हो, ये केवल दिमाग के सतही भागों को व्यायाम देता है। एंड लीविंग द डीपर स्प्रिंग्स, और लिविंग छोड़ देता है, द डीपर स्प्रिंग्स अर्थात गहरे स्रोतों को, कहता है ऑफ फीलिंग्स यानी भावनाओं के, एंड द हायर फैकल्टीज़ और उच्च सुविधाओं को, आप परसेप्शन एंड इम्प्लाइड यानी अनुभूति बेरोजगारी की उच्च सुविधाओं को, और यानी भावनाओं के स्रोतों को, गहरे स्रोतों को यह क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो इसलिए जब हमें पढ़ना चाहिए तो गहराई से पढ़ना चाहिए।
अब हम क्वेश्चन हल करेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपुल रीड फॉर अम्यूजमेंट। व्हाट सॉर्ट किस प्रकार, ऑफ पीपुल यानी लोग, किस प्रकार के लोग रीड माने पढ़ते हैं फॉर अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन के लिए, तो आप लिखोगे हाफ एजुकेटेड पीपुल रीड फॉर अम्यूजमेंट, यानी आधे पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डज द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड, अर्थात व्हाट डज द ट्रूली, सचमुच एजुकेटेड माने शिक्षित पर्सन माने व्यक्ति पढ़ते हैं, यानी सचमुच शिक्षित व्यक्ति क्या पढ़ते हैं, तो कह रहा है द ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड्स दैट बुक्स, यानी सचमुच जो एजुकेटेड शिक्षित व्यक्ति होता है वह रीड्स पढ़ता है दैट बुक्स उन किताबों को विच हैव डीपर क्वालिटी, जिसमें क्या होते हैं गहरे भाव होते हैं, गहरे गुण होते हैं, दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर, जो वास्तविकता में किससे व्यवहार करती है, अर्थात ग्रेट लिटरेचर यानी महान साहित्य से संबंध रखती है। अगला सी नंबर है व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ रीडिंग फॉर मेयर अम्यूजमेंट। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स यानी क्या दुष्परिणाम है ऑफ रीडिंग पढ़ने के, फॉर मेयर अम्यूजमेंट केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने में क्या दुष्परिणाम है, तो कह रहे हैं द इल इफेक्ट्स यानी बुरे प्रभाव ऑफ रीडिंग पढ़ने के फॉर मेयर अम्यूजमेंट क्या के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, आर वाइन ड्रिंकिंग क्या है ये शराब का पीना, आर अफीम स्मोकिंग, दैट इवेंचुअली जो कि इवेंचुअली रिजल्ट्स यानी क्या होते हैं परिणाम होते हैं इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी क्या करने में, अर्थात इवेंचुअली यानी अंततः रिजल्ट्स परिणाम होते हैं इन डिस्ट्रॉइंग नष्ट करने में, ऑल कैपेसिटी पूरी शक्ति को, फॉर थॉट यानी विचारों के लिए, एंड द हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन अनइम्प्लाइड, ये आंसर होगा। और डी नंबर कह रहा है व्हेन शुड वन ट्रेन वन सेल्फ, कब जो है व्हेन माने कब, शुड वन ट्रेन किसी को प्रशिक्षित करना चाहिए, वन सेल्फ स्वयं को, फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक्स यानी पुस्तक की सही प्रकार की पुस्तक पढ़ने के लिए व्यक्ति को कब प्रशिक्षित करना चाहिए, तो कहते हैं एट एन अर्ली डे यानी शुरुआत में ही, एट एन अर्ली डे वन शुड ट्रेंड, शुरुआत में ही कोई भी हो उसे स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए, वन सेल्फ स्वयं को प्रशिक्षित करना चाहिए फॉर रीडिंग द राइट काइंड ऑफ बुक्स। और फिर इसके बाद अगला होगा ई का फर्स्ट नंबर क्या है, एक्सप्लेन द फ्रेज इंटेलेक्चुअल फूड। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, बौद्धिक, तो इंटेलेक्चुअल का एक्सप्लेन करना है तो आप इंटेलेक्चुअल को आप साइनोनियम में कह सकते हो, इसका साइनोनियम होता है इंटेलेक्टिव या मेंटल भी लिख सकते हो, साइनोनियम क्या लिख सकते हो मेंटल या लिख सकते हो इंटेलेक्टिव। और इसे एंटोनियम्स में अगर लिखना हो तो नॉन इंटेलेक्चुअल कर देना या इमोशनल कर देना, ये एंटोनियम्स हो जाएगा इसका। आगे कह रहा है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अपोजिट लिखना है, डिसिप्लिन का अपोजिट लिखना है तो डिसिप्लिन का अपोजिट होता है इनडिसिप्लिन। क्या होता है इनडिसिप्लिन, डिसिप्लिन का अपोजिट क्या होता है इनडिसिप्लिन। कह रहा विच वर्ड इन द पैसेज इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट मीन्स होता है मनोरंजन, और बार बार आप पढ़ते चले आ रहे हो कि मनोरंजन के लिए हमें किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, तो अम्यूजमेंट मीन्स क्या होता है मनोरंजन, अम्यूजमेंट मीन्स क्या होता है मनोरंजन होता है। आपका पैराग्राफ यहीं से समाप्त होता है। थैंक यू।